गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम बनाने वाले हैं। दादी ने बताया कि मेरे क्या थोड़ा सर दर्द रहता है, तो दादी ने बोला कि मैं आप तेरे लिए बनाती हूँ। जो खोपरे का गट होता है ना, उसको सेक के और उसमें कुछ सौंठ, काली मिर्च और घी, ये सारी को मतलब कंडे पे सेक के बनाएगी। तो वो रेसिपी एक तो वो दिखाने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको। बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और दूसरा है कि आज हमारे घर पे बनने वाली है बाजरे की रोटी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी चल रही है, मेरे भी जुकाम लग रहा है। तो थोड़ी क्या बाजरे की रोटी से क्या होगा, हीट होगी बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। और दूसरा है कि बाजरे की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही है कि मैंने बोला कि दादी आज मेरे लिए भाई बाजरे की रोटी बना दो। और जो उन्होंने बताया कि वो रेसिपी है, जो खोपरे और गट, जो गट रहता है ना, बड़ा वाला खोपरा, जैसे हमारे यहाँ तो उन्हें गोड़ा बोले और आपके वहाँ जी बोले, वो मैं वीडियो में दिखा दूंगी कैसा गोड़ा है अभी सारा। और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी देख रहे हो तो चैनल को कर लीजिए फॉलो, ताकि पता है कि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और मैं आज बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं कि यार लोगों को दिखाता हूँ कि भाई कैसे बनाया जाता है। कभी हर किसी के फैमिली मेंबर में कभी कभी होता है कि हल्का हल्का सा सिर दर्द करते रहता है, तो उससे क्या होगा, उसको कुछ ऐसे मतलब लड्डू टाइप में या एक दो चम्मच अगर डेली कंज्यूम करेंगे ना, अपन डेली खाएंगे, तो कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाओगी। आपने जो जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है कि लगे रहे कि सर दर्द थोड़ा हल्को हल्को दर्द करते रहे, तो उस बचवा को यही है, एक मतलब आयुर्वेदिक तरीके से मान ले कि भाई दवाई टाइप में वह काम करो। वो खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट हो। एक बार पहले भी बनाए तो मैं खायो, और आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बना हुआ है वह। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, बाजरे की रोटी बनना स्टार्ट हो चुकी है, दादी बना रही है। और बाजरे की रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। गेहूं की रोटी अपन आसानी से बना सकते हैं, पर जो बाजरे की रोटी है पहले तवे में सेको। और इसका क्या है, गेहूं से ज़्यादा टूटने का वो रहता है कि गेहूं की रोटी टूटती नहीं है, और ये टूट जाती है अगर अपन अच्छे से सिकाई नहीं करते। तो जिन लोगों को पता है कि भाई कैसे बनती है वही बना पाते हैं, नहीं तो हर किसी से बाजरे की रोटी नहीं बनती। तो अभी हमारी रोटी चूल्हे में सिकना स्टार्ट हो गई है, और बस थोड़ी देर में अब सिक चुकी है। और अब लग चुका है घी। और दादी ने बोला, भाई घी कितना चाहिए? मैंने कि फुल भर दो, जुकाम हो रही है ना तेरे तो। मैंने कि कोई ना, खा लेंगे आज, जुकाम अपने आप खत्म, मिट जाएगी इससे ही। तो फिर दादी ने फुल घी लगा दिया था, और फिर हम सब्जी देखने चले गए थे अंदर रसोई के अंदर। तो मेथी की सब्जी बनी हुई थी, फिर थोड़े बेर रखे हुए थे रसोई में, तो हमने खाए। और खाती हमें एक झटका लगा, बिल्कुल खट्टे बोर थे। फिर हमने मेथी की सब्जी ली प्लेट के अंदर, जितनी हमें खानी थी उसके हिसाब से अपन ले ली कि भाई मेरे को इतनी लेनी है। और फिर हमने ली बाजरे की रोटी और गुड़ और मेथी की सब्जी। तीनों कॉम्बिनेशन शानदार होता है। कभी आपके घर पर बनता है तो जरूर खाना। और शानदार स्वाद आया। मैंने किया यार। और एक माँ बाप के हाथ का जो खाना होता है ना, वो अलग ही स्वाद आता है। पहली बात तो उसमें चाहे होटल में खाओ तो वो स्वाद नहीं आएगा जो घर पे आएगा। फिर हमने खाया खाना, और उसी के साथ में बाजरे की रोटी के साथ में अगर गुड़ साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और फिर बाद में हम बनाने लग गए थे। जो रेसिपी थी उसके लिए हमने सबसे पहले सौंठ ली, जो बाजार में मिलती है, सूखी अदरक। फिर इसकी कुटाई करी दादी ने, और कुटाई करने के बाद में इसको एक छलनी, छान, जैसे चाय वाली जो छलनी होती है ना, उससे छान लो। या आपके पास बारीक वाली, जितना बारीक हो उतना छान लो, ताकि भाई आप खाते टाइम आपके मुंह में होता है ना कि भाई अगर इसके बाल रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ मुंह में
अटका हुआ है तो वो ना हो, और जो मोटी मोटी है उसको आप अदरक बची उसको चाय में भी काम में ले सकते हो। फिर हमने थोड़ी इसमें गट में डालने के लिए चीन बूरा नहीं था शक्कर का, तो हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड किया और अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए, इसमें शक्कर न रह जाए, चीनी न रह जाए, ताकि भाई खाते टाइम दांतों में वो जो कड़ कड़ की आवाज़ आती है ना, वो ना हो। फिर हमने उसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद में देखा कि पिस चुकी है क्या, फिर बिल्कुल वो बारीक पिस चुकी थी। फिर हम दादी के साथ में लग गए गट को छीलने के लिए। जो कभी कभी होता है कि गट में बाहर की तरफ एक लेयर होती है, तो अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ध्यान ये रखना है कि ये टूटे हुए ना हो, नहीं तो घी जो आपने मिलाया वो निकल जाएगा। और कुछ इस प्रकार जो दादी काट रही है उसे इसी प्रकार से आपको इसके एक मुंह थोड़ा सा एक अंगुली में आए उतना निकाल लेना है, केप की तरह काट के। फिर इसको निकालने के बाद में कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा ये, इसको निकाल लेना, फेंकना नहीं है, रख लेना है आपके पास ही। ये कुछ इस प्रकार होल दिखेगा। अब होल में आपको क्या करना है कि या तो चम्मच की सहायता से या कुछ कागज का कोन बनाना है। दादी बना रही थी अखबार वाला, तो मैंने कहा ये चलेगा नहीं, फिर मैंने इस प्रकार कोन बनाया। और फिर हम इसमें एक एक करके हल्दी, अगर आप एक बना रहे हो तो कम से कम एक एक चम्मच हल्दी डालो इसमें, जो अपनी जो होती है ना रसोई के अंदर यूज करते हैं अपन, उस हिसाब से। और दूध फिर डालेंगे इसके अंदर सौंठ, 2-3 चम्मच, 2 चम्मच तो कम से कम डालो सौंठ इसके अंदर। नहीं जा रही है तो कोई एक डंडी ले लो, उसकी सहायता से इसको दबाओ कुछ इस प्रकार, तो ये अंदर चली जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे ये जो हमने बनाया बूरा, वो भी डाल देंगे, और उसी के साथ में थोड़ा डालेंगे गुड़। गुड़ डालने से क्या होगा कि जो हमारी जो खांसी या कोई सर्दी लगी है तो ये इसी गुड़ की कहते हैं, तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो ये उसमें हमें बॉडी में हीट पैदा करेगा। और हमारी, और फिर बाद में गट के चारों तरफ लगाने के लिए रोटी टाइप में बनाएंगे और उसको चारों तरफ से कवर करेंगे। तो दादी लगा रही थी आटा, फिर आटा लग ही रहा था, थोड़ी देर बाद में हम बताता हूँ इसको कैसे लगाते हैं। चारों तरफ लगाएंगे इसको, जैसे आटा बिना नमक का ही, नमक डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसे एक बड़ा सारा लोया बना के रोटी बनानी है मोटी मोटी, और इसको चारों तरफ से कवर कर देना है। अगर आपको रोटी छोटी पड़ रही है तो दूसरी रोटी बना लो सेम टू सेम इसी के सी, फिर उसको कवर करना है आपको। मैंने भी किया है, अपने हाथों से ही किया है, 2 दादी ने किए थे, एक मैंने किया था। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर रख के और इसको कवर करना है। और इसके बाद में आपको एक, आपके अगर पास मिट्टी है, गंदी ना हो, अगर आपके पास में जो मिट्टी होती है बालू होती है अगर वो है, वो उसको चारों तरफ इसके लगाना है। अगर वो नहीं है तो राख होती है ना चूल्हे की कंडे की, उसको भी आप गीली करके चारों तरफ इसके लगा सकते हो ताकि जले ना ये। फिर हमने स्टार्ट कर दिया था चूल्हे के अंदर ही जमाना इनको, और इसके लिए हम गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो ले रहे थे, पर चूल्हे के अंदर एक एक करके हमने इनको जमाया। फिर मुझे लगा कि यार इसमें तो ये माएंगे नहीं, फिर भी मैंने एक बार कोशिश करी, सारों को इसमें ही रख दिए। तीनों के 3 गोले बनाए थे हमने गट के, तो तीनों को फिर जैसे जैसे हमने इनको सारों को कवर कर दिया ये राख की सहायता से चारों तरफ आटे के बाहर, तो ये मतलब जले ना अगर। तो फिर हमने इनको कवर करने के बाद में मैंने चारों तरफ से कंडों की सहायता से इसको बिल्कुल पैक कर दिया था। फिर उसमें माए नहीं, फिर वापस से हमने एक परात ली। अगर आपके पास परात नहीं तो ऐसे भी आप अगर गांव में हो तो ज़मीन पर भी कर सकते हो। फिर मैंने एक एक करके तीनों को इसमें जमाया, और फिर मैंने चारों तरफ से इनको कर दिया था कवर कंडों की सहायता से। जो गोबर है, गोबर के उपले जाए, जो सादा जो गोबर होता है ना गाय का, कंडे बोलते हैं इनको। इनको अपन ना कोई चारा मिक्स हो, जो गाय की गोबर निकलता है उनको डायरेक्ट ही अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो फिर मैंने इनको सारी चारों तरफ से अच्छे से कवर किया, और कवर करने के बाद में ऐसा नहीं हो कि कहीं से निकल रहा है कहीं से नहीं, चारों तरफ से कवर होता कि सिके अच्छे से।
फिर मैंने इनको भाई छोटे छोटे टुकड़ों की सहायता से भी चारों तरफ से इनको पैक कर दिया था। और फिर बाद में मैंने लगा दी इसमें आग। आग लगाने के बाद में अभी धीरे धीरे सिकना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि चारों तरफ से ही मुझे आग लगानी है। एक साइड से करोगे तो एक जल जाएगा, एक कच्चा रह जाएगा। फिर मैं अच्छे से अब इसमें पन्नी या कोई जो पेड़ की जो लकड़ी होती है उनसे भी सहायता ले सकते हो जलाने के लिए। फिर बाद में सिक गए थे अंदर से, फिर मैंने इनको थोड़ा ऊपर निकाल लिया भाई, जैसे बाटी को ऊपर निकालते हैं ना, फिर ऊपर रख के ही इनको सेक रहा था मैं, हल्की हल्की आंच में सेकते रहो। फिर जब भी आपको जो ऊपर वाला आटा लगा है वो सिक जाए, वहां भी आपको लगने लग जाएगा भाई अब जले ना, निकाल लो इनको। फिर कुछ जो आग लगी है अगर इसमें, तो इसको बुझा लो, पानी की सहायता से नहीं, ऐसे ही मार मार के हटा दो ये जो मिट्टी और वो आटा लगाया था उसको। फिर धीरे धीरे करके चाकू की सहायता से, चिमटे की सहायता से, या कोई भी चम्मच जो आपके पास है उसी की सहायता से इसको छील लो। फिर धीरे धीरे अगर ये ठंडा हो जाए तो हाथ से भी छील सकते हो। फिर बिल्कुल आप इसको तीन, जितने भी आपने गोले बनाए, मैंने तीन बनाए थे, मैंने तीनों को एक एक करके छोड़ लिए, और दादी ने भी थोड़े हटा लिए थे इनको। और ध्यान रखिए कि आपका हाथ ना जले। फिर जो ये निकलता है आटा, इसको आप गाय को डाल सकते हो बाहर, जो आपने, या भैंस जो आपके जानवर है उसको डाल सकते हो। और ये सीखने के बाद में कुछ कंडीशन ऐसी थी इनकी, कुछ साइड जल गए थे इनका, पर जो जला हुआ पार्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको खराब नहीं लगेगा। फिर मैंने भी इनको एक बार देख के छोड़ दिया था, क्योंकि अभी एक बार थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर ये एक गट था वो जल गया था, फिर दादी ने इसको थोड़ा थोड़ा हटा दिया था, कचरे में जला हुआ था तो उसको चाकू से छील के हटा दिया था। अगर आप इसमें ज़्यादा घी भर देते हो तो निकाल लेना, क्योंकि अब इसमें तोड़ोगे ना मोम जस्ते के अंदर, तो ये आपको फिर छींटे लगेंगे। फिर बाद में इसमें मिला देना, अगर नहीं निकलता है तो आप तोड़ सकते हो। और इसमें तोड़ोगे तो कुछ तोड़ने के बाद में अंदर से कुछ इस प्रकार दिखता है ये। पर इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के, और आप एक काम और कर सकते हो कि अगर आपको बारीक करना है तो आप इसको मिक्सी के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसको भरा, और भरने के बाद में मैं लेके गया, पूरा भरना है, मतलब एक गट को एक बार में पीस सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास अच्छी वाली मिक्सी है, सुजाता, फिलिप्स, जो मेरे पास तो सुजाता की है तो मैं उससे करता हूँ ग्राइंड, और अच्छे से कर, एक बार में एक हो जाएगा आराम से। फिर नहीं होता है तो वापस से एक बार उसको चम्मच से घुमा के अंदर, और उसको वापस से ग्राइंड कर लो, ताकि कभी कभी होता है नीचे चिपक जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया, और फिर इसमें 1 मिनट तो लगेगा कम से कम अच्छे से ग्राइंड करने में। और फिर मैंने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया, और बिल्कुल महीन हो चुका था ये। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, पाउडर टाइप में बन गया ये। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ था नीचे, क्योंकि नीचे गर्म हो जाता है ना चिपकते टाइम, तो वो उसको हाथ से निकाल के और प्लेट में सारा निकल जाएगा। अब तीनों का मिक्सचर था वो इस प्रकार बन चुका था। एक थोड़ा ज़्यादा जल गया था ना वो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्वाद बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने खा के देखा तो स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा था। और इसको आप रेगुलर ले सकते हो सुबह के टाइम 1 से 2 चम्मच, और आपका जो हेडेक की जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी देख रहे हो तो वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब